जय हिंद दोस्तों। 8 मार्च 2025 आप सभी का लोन होगा 80% तक माफ। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आपका भी कोई लोन डिफॉल्ट चल रहा है काफी दिनों से, उसको 6 महीने हो चुके हैं, उसको 9 महीने हो चुके हैं, वो काफी दिनों से डिफॉल्ट चल रहा है। कई हमारे केसीसी वाले भाई हैं जिनका एक डेढ़ साल से डिफॉल्ट चल रहा है, लेकिन उनको अभी तक कोई सेटलमेंट ऑफर नहीं मिल रहा है और वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो ये वीडियो आप ही के लिए है कि आप एक अच्छा सेटलमेंट ऑफर कैसे निकाल सकते हो, क्या तरीका है और क्या लोक अदालत मेरे को अगर नोटिस मुझे रिसीव हुआ है तो मुझे जाना चाहिए। ये बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनका सवाल आता रहता है, जो कि पूछते रहते हैं कि सर मुझे कोई पुलिस वाला लोक अदालत का नोटिस दे के गया था, मुझे कोई पोस्ट मास्टर लोक अदालत का नोटिस दे के गया था, क्या मुझे वहां जाना चाहिए? अगर मैं वहां गया तो मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या घटना घटेगी, क्या मुझे जेल होगी, क्या नहीं गया तो मेरे ऊपर कोई कार्रवाई होगी? ऐसी बहुत सारी चीजें लोग पूछते रहते हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं। तो आज इन सभी सवालों पे बात करेंगे और एक अच्छा डिस्काउंट लोक अदालत के अंदर कैसे निकाला जाए और बिना लोक अदालत गए कैसे निकाला जाए, ये तरीका मैं आप सबको बताने वाला हूं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आज का वीडियो प्रॉपरली इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है। अगर किसी का कोई सवाल जवाब है, कोई ये जानना चाहता है कि मेरे जो होम एरिया है वहां पर होम विजिट होगी कि नहीं होगी, किसी और को पूछना है कि क्या प्रिंसिपल अमाउंट पे होगा, आउटस्टैंडिंग पे होगा, ये सारे जो आपके सवाल है छोटे मोटे, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं वहां पर आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, और आज का वीडियो प्रॉपरली लोक अदालत के ऊपर है। तो देखो, लोक अदालत आखिर है क्या, पहले तो ये जान लो। लोक अदालत एक समझौते की अदालत है। क्या वहां जाना मैंडेटरी है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लोक अदालत का नोटिस रिसीव हुआ है, कोई पुलिस वाला आपको नोटिस देके गया है या फिर कोई पोस्ट मास्टर, आजकल कुछ कंपनियां क्या करती हैं, कस्टमर को डराने के लिए ऐसे नोटिस बनाते हैं जो कि बकायदा पुलिस आपको देके जाए या फिर पुलिस वाला आपको बुलाएगा अपने स्टेशन में कि आप आके नोटिस कलेक्ट करके जाओ। तो लोग इतना ज्यादा डर जाते हैं, लोग इतना ज्यादा पैनिक हो जाते हैं कि यार मुझे जेल जाना पड़ेगा, मुझे अरेस्ट हो जाएगा, ये वो यहाँ वहां बदनामी होती है। फैमिली वालों को बताते हैं तो वो और गुस्सा करते हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर आपको कोई भी ऐसा नोटिस रिसीव करने के लिए फोन आया है या फिर आपके घर बार पे कोई ऐसा नोटिस लेके आपको चुपचाप रिसीव कर लेना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, साइन करो, अपना आधार कार्ड नंबर जो मांगे वो दो, अपना रिसीव कर लो, कोई पैसा आपको नहीं देना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं वहां पर। ठीक है, घर वालों को भी बता दो कि मेरा ऐसा पैन कार्ड फलाना ढिमकाना कुछ आया था, कोई दिक्कत वाली, क्योंकि घर वाले ज्यादा पैनिक करते हैं। होता क्या है, एक क्लाइंट के मैं बताता हूँ जिनका हुआ क्या था। उनके फादर आर्मी में थे। अब हुआ क्या, उनका लोन डिफॉल्ट चल रहा था बेचारे का कुछ दिनों से। फादर की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, वो बेचारा आईटी में काम करता था, उसकी जॉब वगैरह चली गई थी क्लाइंट की, है नहीं। उनको लोक अदालत का नोटिस रिसीव हुआ, उनको उनके घर पे एक पुलिस वाला लोक अदालत का नोटिस देने आया। तो इनके जो फादर है वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए बेचारे कि सर क्या है, क्या बात हो गई, क्या नहीं। आप बात नहीं मानोगे, बाकायदा पुलिस वाले ने बोला कि भाई साहब कोई डरने वाली बात नहीं, जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि वो इतना डर गए थे, वो उनके सामने बोलने लगे कि सर मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा ऐसे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आप अपनी फैमिली को इन सब चीज़ों से दूर रखो, मैं यही चीज़ कहूँगा। ठीक है, फैमिली को अगर आपको रिसीव भी होते हैं ऐसे नोटिस तो आपको फैमिली को बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप बताओगे फैमिली को कि मुझे अदालत से नोटिस आया, फैमिली तो पैनिक करेगी यार। फैमिली क्या चाहती है, आपका भला चाहती है। फैमिली आपका भला चाहती है, इसलिए आप वो पैनिक करती है, समझ रहे हो। तो आपको ये सब बताने की उतनी जरूरत नहीं है। हाँ, आपको अगर मान लेते हैं नोटिस रिसीव हुआ, अब आपको क्या करना चाहिए, मान लेते हैं, मैं सब भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका राइट ऑफ से ऊपर हो चुका है लोन, राइट ऑफ के अंदर अगर नोटिस आता तो आपको जाके कोई फायदा नहीं है, सच्चाई है। ठीक है, अगर राइट ऑफ के अंदर है, आपको लोक अदालत का नोटिस रिसीव हो रहा है और आपको लग रहा है कि भाई साहब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो जाके कोई फायदा नहीं है। क्योंकि वहां पर सेटलमेंट का जो ऑफर आएगा वो 30 से 40% का आएगा। बहुत ही कम होता है, जो कंपनियां देती है वो 20 से 30% के बीच का देती है। आपको क्या करना है, अगर राइट ऑफ के अंदर है तो उस नोटिस को रखिए, जाने की उतनी कोई खास जरूरत नहीं, आपकी मर्जी है, आप जाना चाहो तो जाओ, अगर उतने फंड में आप करवाना चाहते हो तो। क्योंकि वहां पर एक लिमिट सेट होती है, वो जो भी बंदे वहां पर बैठे होते हैं, जो भी मैनेजर्स वगैरह बैठे होते हैं, वहां पर एक लिमिट होती है कि आप सिर्फ 30 से 40% का पे ही सेटलमेंट करेंगे, इससे नीचे नहीं जाएंगे। तो वो चाहकर भी इससे नीचे नहीं जा सकता, आपकी कितनी बड़ी परेशानी हो, कितनी बड़ी दिक्कत हो। अगर आपका राइट ऑफ से ऊपर हो चुका है और अभी तक आपको कोई अच्छा ऑफर नहीं मिला तो आप वहां पर जा सकते हो, बढ़िया चीज है आपके लिए जाना। कोई वहां पर फोर्सेबल चीज नहीं है कि आप वहां पर जाओ, आपको फोर्स करेंगे कि करनी पड़ेगी ऐसे वैसे। आप चाहो आपकी जेब में 1 रुपया ना हो तब भी आप जाके घूम के आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दूसरे स्टेट में है तो बिल्कुल ही छोड़ दो, तो सोचना नहीं है। अगर आपके स्टेट में, आपके घर के बाजू में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहीं पर लग रही है तो आप घूम के आ सकते हो, आप देख सकते हो कि क्या बातें हैं, क्या नहीं है, कितने में कर रहे हैं, क्या चीज़ नहीं है, कितने का ऑफर दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, उनसे बात करके आप आ सकते हो। अगर आपके पास फंड है तो आप कर भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो 30% पे भी करने को राजी हैं,
40% पे भी करने को राजी है, तो आप लोग जा सकते हो, आप लोगों को कोई भी रोक टोक नहीं है। लेकिन जिनका वॉलेट अभी डाउन है, जिनके पास पैसे नहीं है, जो 10 से 20% का ऑफर देख रहे हैं, उनके लिए ये टेक्निक बताता हूँ मैं, जो कि बहुत खास टेक्निक है, जो कि बहुत तगड़ी टेक्निक है। ये टेक्निक क्या है, मान लेते हैं आपका बजट है 10 से 15% या 20% का। ओके, आपको लोक अदालत का नोटिस रिसीव होता है। अब हमें पता है, आपको पता है कि वहाँ पर लिमिट सेट है, वो 30% पे करेंगे, 35% पे करेंगे। तो अब क्या करना चाहिए, अब आपको दो तरीके हैं। आप एक तो वहाँ जा सकते हो बिना फंड के, वहाँ पर जाके जो भी ऑफिसर्स बैठे रहते हैं, जो भी चीज़ें, उनके नंबर्स ले सकते हो कि भाई अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको बाद में कॉन्टैक्ट करके बताऊंगा। ओके, वरना एक कई चीज़ें होती है कि नोटिस के ऊपर भी नंबर लिखे रहते हैं, जो कलेक्शन मैनेजर होता है, फिर वैसी चीज़ें होती हैं, उनके नंबर्स लिखे रहते हैं। अब आपको क्या करना है, जब लोक अदालत बीत जाती है, ओके, तो इनसे कांटेक्ट करना है कि देखो लोक अदालत चली गई, अब टाइम हो गया, अब आप बताइए आप अपनी एजेंसी से कितना ऑफर निकलवा सकते हो। ये चीज़ें हैं। मैंने दसियों लोगों का ऐसे ही सेटलमेंट करवाया है। क्यों करवाया है ऐसे, क्योंकि लोक अदालत वो गए थे, वहाँ पर 30 से 40% का ऑफर दे रहे थे। अगर वो 20% का भी देते तो क्लाइंट एक बार के लिए सोच लेता, लेकिन उनके भी हाथ बने हुए हैं, इनके भी हाथ बने हुए हैं। लेकिन जब ये केस एजेंसी में चला जाता है, जब एजेंसी वालों से आपकी बात हो रही होती है, तब उनके हाथ नहीं बने हुए हैं। अगर आपका केस राइट ऑफ हो चुका है, तो आराम से 20% के अंदर आपकी सेटलमेंट कर देंगे। कोई भी लोन हो, कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड का तो 15% के अंदर भी हो जाता है। और बताइए, ठीक है। तो आपको उनके नंबर्स पे बात करनी है, टॉक करना है, बातें करनी है। आप ये प्रेशर मत करो कि भाई साहब करनी है सेटलमेंट। आप उनसे ऑफर पूछो कि भाई तुम क्या कर सकते हो लास्ट में ऑफर। अगर तुम निकाल के दोगे तो मैं करने को राजी हूँ, अगर नहीं निकाल के दोगे तो मेरी टाटा बाय बाय, कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे चल के मुझे कभी कांटेक्ट कर सकते हो, अगर वहाँ बात बनती है ठीक है। वरना आपके पास कांटेक्ट होगी क्या, वो आज नहीं तो कल आपको दोबारा कांटेक्ट करेगा कि भाई साहब इतने में नहीं, मैं आपको इतना ऑफर दे देता हूँ। ऐसे चीज़ हो जाती है। ऐसे मैंने 10 लोगों की सेटलमेंट करवाई है 20% के अंदर। अगर आपको चाहिए, अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, आपका 30 से 40 का बजट है, तो आप बाकायदा जा सकते हो, वहाँ पर इतना अच्छा ऑफर आपको मिल जाएगा। ये सच्चाई है। अगर मान लो वो 50 का भी आपको बोलता है, वहाँ पर लिमिट सेट है 50 की, अगर आप उसको कैश दिखाते हो कि भाई साहब मेरे पास 35% 35 पे कर सकता हो, तो वो इतना डाउन कर लेंगे, वो 30 पे आ जाएंगे। ऐसा चीज़ें वो कर सकते हैं चाहे तो। और कई हमारे भाई ऐसे भी हैं जिनको लोक अदालत का नोटिस भी नहीं रिसीव हो रहा। कई हमारे केसीसी वाले भाई हैं जिनको लोक अदालत का नोटिस रिसीव ही नहीं हो रहा। वो चाह के वहाँ पर सेटलमेंट करना चाहते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ बात करना चाहते हैं, लेकिन उनको नोटिस रिसीव ही नहीं हो रहा। तो उनको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आप बैंक को एक मेल कर सकते हो अपने तरीके से कि भाई साहब मुझे ये जो आने वाली लोक अदालत है, इसमें सेटलमेंट करनी है। अब कई भाई लोग बोलेंगे कि सर मेरा बैंक अगर करता ही नहीं होगा लोक अदालत में सेटलमेंट। इस देश के अंदर ऐसा कोई बैंक, कोई एनबीएफसी नहीं है जो कि लोक अदालत के अंदर सेटलमेंट ना करती हो। हर एक बैंक, हर एक एनबीएफसी करती है। होता क्या है कि कई लोगों को पहले फ्यूचर में नोटिस भेजे गए तो इग्नोर करा होता है, तो उन्हें दोबारा नहीं भेजे जाते। या फिर कई लोगों का अभी स्टेट ऐसे नहीं पहुंचा होता जहां पर उनको लग रहा हो कि भाई साहब ये बंदा आके करेगा, तो इसलिए वो लोग नहीं भेजते हैं। जिसका थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ ये शायद आके सेटलमेंट कर सकता है, इसका केस डेड हो चुका है, हम एक बार इसे समन करके देखते हैं, तो वो लोग आपको नोटिस भेजते हैं, आपको समन भेजते हैं लोक अदालत का। ओके, तो आपको क्या करना है, बैंक को बाकायदा मेल करनी है, एक लेटर फॉर्म करवा सकते हो कि मेरे को लोक अदालत में सेटलमेंट करनी है। आपको फिर लोक अदालत का नोटिस, आप लोग मानोगे नहीं, तुरंत रूप से उसी मंथ के अंदर जो नेक्स्ट लोक अदालत आपकी लग रही होगी, जैसे मान लेते हैं अभी फरवरी चल रही है, आप अगर अभी मेल करते हो तो आपको मार्च में जो 8 तारीख है, मार्च 8 को आपको लोक अदालत का समन आ जाएगा। उससे पहले आ जाएगा। आप फिर वहां जाके अपनी जो भी आपका मन है, जो भी चीजें हैं वो वहां पर अप्रोच रख सकते हो, जितना भी आपके पास फंड है, जो भी चीज़ है। थोड़ी बातचीत होगी, मान लेते हैं बातचीत ही करनी है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। वहां पर कोई आपको खा तो जाएगा नहीं, कोई प्रॉब्लम होगी तो नहीं, है नहीं। हाँ, 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपको इंश्योर क्या करके रखनी है, अगर आप जाते हो वहां पर गोइंग ऑन करते हो, बात करते हो जाके, तो आपको क्या करना है, आपको मेक श्योर करना है कि आप किसी भी पेपर पर साइन करके ना हो, अगर आप सेटलमेंट नहीं कर रहे हो तो। ओके, अगर आप सेटलमेंट वहां पर कर रहे हो तो बकायदा हर एक पेपर को पढ़ो, हर एक पेपर को पढ़ो कि भाई साहब वहां पर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। वो आपको बोलेंगे कि सर पढ़ने की जरूरत नहीं, बस यहाँ साइन मार दो, नहीं, पूरे पेपर को पढ़ो क्या बात है। अगर पढ़ना नहीं आता, कई हमारे भाई जो रीड वगैरह नहीं कर पाते हैं, किसी को साथ में लेके जाओ, अगर उसको भी नहीं आता तो कुछ मत करो, आप गूगल ट्रांसलेटर खोलो, इंग्लिश का हिंदी करो, सारी चीजें पढ़ के फिर उसका साइन करो। और जो बंदा सेटलमेंट करने नहीं गया है वो वहां पर साइन मत करो। जिसको ऑफर अच्छा नहीं लगा, साइन बिल्कुल भी नहीं करना। एक हमारे भाई हैं यूपी वाले, ठीक है, ब्रिज किशोर उनका नाम है। उनके साथ क्या हुआ था पिछली बार, वो ऐसे ही मूड में गए थे, मैंने मना करा था, मैं क्या आप अभी मत जाओ, अभी आपका राइट ऑफ भी नहीं हुआ है, आपको अच्छा ऑफर नहीं मिलेगा, है ना। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं सर देख लेते जाके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब वो गए लोक अदालत में। अब जब लोक अदालत में गए तो वहां पर क्या हुआ, वो 3-4 ऑफिसर है, उन्होंने इनको मैनिपुलेट करना ट्राई कर दिया।
अभी खाली पड़ा होगा सब कुछ, तो मैनिपुलेशन कैसे ट्राई करा कि आप ये करो वरना ये हो जाएगा, वो करो वो, थोड़ा वो मैनिपुलेट होने लगे। तो उन्होंने क्या करा, फिर हमें फ़ोन घुमाया, मैंने उन्हें सारी चीज़ें बताई कि आपको डरने की जरूरत नहीं, आप आ जाओ, एक काम करो चुपचाप। जब वो आने लगे तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आप ये पेपर पे साइन करके जाइए, ये 2-3 कोरे पेपर थे और एक कुछ अंडरटेकिंग थे उसके अंदर, ये साइन करके जाइए आप। उन्होंने बोला कि साइन करना चाहिए, मैंने तुरंत रूप से मना करा, वो वहाँ से बिना साइन करे आ गए। उन पे बोला जो करना है करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आप सेटलमेंट करूँगा भी नहीं, आप मेरे को नोटिस भेजोगे तो मैं आऊँगा भी नहीं, समझ रहे हो? हाँ, बाद में उनकी सेटलमेंट हुई, लेकिन आपको ये चीज़ें, ये जो पेपर दिए जाते हैं कि भाई इस पे साइन कर दीजिए, ये आगे आपके अगेंस्ट यूज़ हो सकते हैं। क्यों अगेंस्ट यूज़ हो सकते हैं? मान लो कोई नोटिस ही टाइप कर दिया कि भाई साहब ये बंदा इस चीज़ पे एग्री हुआ था लेकिन इसने फिर मना कर दिया, या कोई अंडरटेकिंग, कोई ईसीएस, कोई अपना अलग चीज़ है, उस पे आपके साइन नहीं होना चाहिए, आपके फिजिकल साइन नहीं होने चाहिए किसी पेपर पे। ओके, तो ये गलती कभी मत करें। बाकी बाकी सारी चीज़ें सेफ है, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं, ठीक है? तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? एक बार मैसेज करने के बाद, अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद आप मुझसे भी बात कर सकते हो, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम मतलब, यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करो, ठीक है? जय हिंद।